हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। इस वीडियो में से डिस्कस करने वाले हैं डाउ जोन्स और इन्फोसिस शेयर के बारे में। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। देखो यहाँ पे देखोगे तो डाउ जोन्स जो है लगभग जो 2.39% का यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट जो है लगभग 700 पॉइंट अभी जो है तेज़ी बनते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि आप क्या समझ रहे हो कि डाउ जोन्स जो है लगातार यहाँ पे यदि आपका इस यानी कि इस सेशन में यदि तेज़ी बनते हुए दिखाई दे देता है तो लगातार 2 दिन यहाँ पे एक बड़ी तेज़ी निकल के आएगी। जिससे तो ऐसे तो मैंने कहा है कि आपको जो निफ्टी 50 जो है ना जल्द ही आपका लगभग 17,500 का भी लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो सपोर्ट लेवल होता है वो सपोर्ट लेवल से यहाँ पे ऊंचा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पूरा यहाँ पे तो नहीं तो लगभग 99% चांस ऐसा है कि ऊपर का लेवल तो जरूर देखने को मिलेगा। और जब बाहरी मार्केट का जब आपका सपोर्ट रहेगा तो यहाँ पे और एक अच्छा खासा लेवल जरूर देखने को मिलेगा। देखो यदि ऐसा कुछ न्यूज़ आ जाए तो फिर तो यहाँ पे कोई नहीं जानता, लेकिन एक जो सपोर्ट के लेवल के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे निफ्टी 50 जो बुलिश नज़र देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए डाउ जोन्स भी जो आज लगभग 700 जो पॉइंट का जो यहाँ पे तेजी है वो कोई एक आपका मामूली बात नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका एप्पल का स्टॉक प्लस यहाँ पे टेस्ला का स्टॉक लगभग दोनों स्टॉक यहाँ पे चढ़े हुए हैं। यानी कि इन 2-3 स्टॉक की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि डाउ जोन्स जो है उसमें तेज़ी बनते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि आप क्या समझ रहे हो कि जो तेजी जो है ना यहाँ पे सपोर्ट बनाते हुए दिखाई दे रहा है। बाहरी मार्केट में सपोर्ट रहेगा तो फिर यहाँ पे अपने भारतीय मार्केट में भी एक अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आता है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि कल के सेशन में भी निफ्टी 50 जो है एक अच्छे खासे एक पॉइंट में यहाँ पे रैली देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि डाउ जोन जब यहाँ पे ग्रीन निशान में यदि बंद होता है तो क्योंकि देखो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे तो लगभग 700 पॉइंट का यहाँ पे ओपनिंग है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपको निगेटिव में चला जाए तो फिर एक बात अलग है। क्योंकि देखो मार्केट ओपनिंग क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क यही पड़ता है कि मार्केट क्लोज कितने पॉइंट में आपका हो रहा है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल अभी टाइम इसमें लगेगा, तो फिलहाल जो है इसमें तो ऐसा बोल नहीं सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट कैसा बंद होगा, या आपको निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या फिर आपको न्यूट्रल होगा। तो लेकिन आपका पॉजिटिव हो जाता है ना तो फिर तक कल तो मार्केट में एक अच्छा खासा यहाँ पे गेमिंग जो है यानी कि एक अच्छा खासा गेम प्लान जो यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि जो प्लान होगा यानी कि तेजी आते हुए आपको दिखाई दे सकता है निफ्टी 50 में। चार्ट भी बुलिश है और एक सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पे सीधा जो फर्क आपको क्या चल रहा है आईटी स्टॉक में, क्योंकि जानते हो कि आईटी स्टॉक का जो मेन जो आपका रेवेन्यू होता है वो यहाँ पे बाहरी मार्केट के द्वारा ही होता है। क्योंकि भारत में मात्र 4 से 5% का ही आपको यहाँ पे सेल्स होता है, बाकी सब जो यहाँ पे बाहरी से यानी कि नॉर्थ अमेरिका हो गया, बड़े बड़े यहाँ पे देशों से, बड़े बड़े यहाँ पे कंट्रीज से यहाँ पे आपको जो सेल्स होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, तो एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ जाता है कि जब बाहरी मार्केट कैसा है, यानी कि बाहरी मार्केट ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे मंदी का ज़्यादा ही माहौल है या बहुत ज़्यादा प्रेशर है जिसकी वजह से ऐसा यहाँ पे होता है। ठीक है, तो जब बाहरी मार्केट सही रहेगा तो फिर यहाँ पे भी आपको एक अच्छी खासी यहाँ पे तेजी बनते हुए दिखाई देगा। लेकिन चलो जो मेन जो स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं इन्फोसिस शेयर के बारे में। तो आप देख सकते हो कि इन्फोसिस शेयर में लगभग 2.46% की यहाँ पे तेज़ी बनते हुए दिखाई दे रहा है। और आज के सेशन में लगभग एक अच्छी खासी तेजी देखो आप चेक कर लो तो एक समांतर एक स्तर पे यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि चार्ट में कि कभी आपको जो वोलेटाइल यहाँ पे ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। ये स्टॉक को जितना यहाँ पे डीप में बाई करोगे उतना एक अच्छा चीज़ है। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे डीप में बाई करो, लेकिन क्या इसका प्रूफ है क्या नहीं वो लोग यहाँ पे नहीं बताते। लेकिन इसका जो मेन जो क्या है ना कि इसका फंडामेंटल बहुत ही मजबूत है। ठीक है, लोग अक्सर यहाँ बोल देते हैं कि आईटी स्टॉक यहाँ पे फ्यूचर का स्टॉक है या कुछ भी है तो यहाँ पे बाई कर लो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फ्यूचर तो जरूर है लेकिन फंडामेंटल भी जानना है। देखो यहाँ पे वेस्ट क्या है कि इसका आपको आरओसी और आरओई जो है दोनों यहाँ पे वेस्ट निकल के आता है। होता क्या यहाँ पे आपको आरओसी यहाँ पे आपको ये बताता है आपको आरओसी कि जैसे कि मान लो यदि कंपनी जो है 100 रुपया लगा रही है तो उससे यहाँ पे 100 रुपये से वो कितना रुपया आपको कमा रही है। ठीक है, यानी कि कंपनी जो भी 100 रुपया यानी जो भी आप बोलो जितना भी आपका अमाउंट बोलो जितना जो लगा रही है उससे कितना प्रॉफिट आपको कमा रही है, तो इसका कितना लगभग निकल के आता है। ऑलमोस्ट लगभग 100 रुपये जो कंपनी लगाती है तो ऑलमोस्ट लगभग 30 रुपया तक यहाँ पे या 30 से 35 रुपये तक यहाँ पे जो ये कंपनी प्रॉफिट निकाल के देती है। इसलिए ये कंपनी बेस्ट है और लगातार इसका जो कैश फ्लो भी एक ज़बरदस्त कैश फ्लो बनते हुए दिखाई। देखो कैश फ्लो होता है क्या थोड़ा सा ये समझ लो। देखो कैश फ्लो हमें आपको ये बताता है कि जैसे मान लो यदि कंपनी जो भी आप माल बेच रहे हो तो उसका क्या पैसा रिटर्न आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो यही कैश फ्लो बताता है। और इसका क्या हो रहा है कि जो भी होता है सेल्स उसका पूरी पैसा जो यहाँ पे आता है, यानी कि कैश फ्लो जो एक पॉजिटिव साइन में जो एक सबसे अच्छी चीज़ है। और डिस्कस करें तो यहाँ पे लोगों का बहुत सारा क्या करना है कि बाईबैक आपका बाईबैक आपका हो सकता है। जानते हो कि यहाँ पे 13 अक्टूबर को जो है Q2 का रिजल्ट आने वाला है और उस दिन यहाँ पे ब्रोकर के अनुसार ऐसा यहाँ पे माना जा रहा है कि जो बाईबैक का यहाँ पे आपको चांस आपको देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पे थोड़ा समझ लो 2017 में एक बार आपको बाईबैक आया था, 2019 में एक आपको बाईबैक आया था। ठीक है, और एक आया था 2021 में। ठीक है, इससे आप क्या समझ रहे हो
कि यहाँ पे जो है ना 2-2 साल का यहाँ पे एक जो चार्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 2-2 साल में ये कंपनी आपको बायबैक लाती है। तो 2 साल जोड़ोगे, 2017 से 2019, 2019 से 2021, तो या 2021 से 2023 में आपको यानी कि आपको होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रोकर बोल रहे हैं कि यहाँ पे 2022 में यानी कि इस बार आपको हो सकता है। तो ये तो कोई नहीं जानता है कि हो सकता है या नहीं, क्योंकि जब तक कंपनी का यहाँ पे खुद से कोई आपको न्यूज़ नहीं आता है तब तक हम सब इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। देखो यदि बायबैक होता है तो फिर आप जानते हो कि प्राइस में गिन होते हुए दिखाई देगा। बायबैक का जो मेन जो यहाँ पे कारण क्यों होता है कंपनी का यहाँ पे लाने का, सबसे मेन कारण होता है कि यहाँ पे लोगों को ऐसा आपको जो बताना कि कंपनी को खुद के कंपनी में भरोसा है। जैसे कि मान लो यदि आप जो है खुद के शेयर को यदि खुद बाई करोगे तो यहाँ पे लोगों को तो आपको ऐसा भरोसा होगा ना कि यहाँ पे नहीं, कंपनी में जरूर नहीं कुछ दम है, आपको इसलिए यहाँ पे कंपनी के मालिक खुद यहाँ पे अपने कंपनी को शेयर बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कंपनी बायबैक लाती है। प्लस यहाँ पे बायबैक और एक कारण है कि लोगों को यहाँ पे आपको जो क्या करना है, बुलाना, यानी कि आपको अट्रैक्ट करना। लोग यहाँ पे आप जो अक्सर देखोगे कि यहाँ पे यूट्यूब में बहुत से लोग यहाँ पे सर्च करते हैं कि कौन सा स्टॉक यहाँ पे जो डिविडेंड देते हैं, कौन सा स्टॉक यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट कर रहा है, कौन सा स्टॉक बोनस दे रहा है, जिनका रिगार्डिंग यहाँ पे बायबैक के भी लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से लोग ऐसा फैसला लेते हैं और लोग ऐसा इसलिए यहाँ पे बायबैक यहाँ पे कंपनी आपको लाती है। लेकिन देखो बायबैक जो है ना, ये एक ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको बायबैक का न्यूज़ सुनना है और आपको बाई करना है, बिल्कुल भी ऐसा डिसीजन आपको नहीं लेना है। कंपनी के फंडामेंटल को समझना, यदि कंपनी का बिजनेस यदि आपको मॉडल पसंद है तो ही यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि इसके बारे में कुछ भी नहीं है, क्योंकि तो बहुत से लोग अभी भी इसके बारे में नहीं जानते होंगे, जहाँ तक मेरे हिसाब से, क्योंकि जान रहे हो कि लगभग जो 10 करोड़ का यहाँ पे जो लोग, यानी कि जो 10 लोग अब जो शेयर मार्केट में यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, काम करते हैं, तो इसकी वजह से क्या बहुत से लोग तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लगभग सारे स्टॉक को जानते ही होंगे। तो ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी कंपनी को जानने से पहले, कोई कंपनी को आपको बाई करने से पहले उसमें टाइम देना चाहिए, आपको टाइम देना पड़ता है। टाइम दो, खुद से सीखो, खुद से समझो, उसके बाद ही आपको जो है इस कंपनी में एक अलग सा आपको जो मोटिवेटिंग रहेगा। देखो होता क्या है ना कि लोग अक्सर इसके कोई भी कंपनी के बारे में, मैं यहाँ पे इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी कंपनी के बारे में जो लोग यहाँ पे बाई करना जब यहाँ सोचते हैं ना, तो ज़्यादातर क्या होता है कि लोग तब बाई करते हैं जब कोई ब्रोकर ने जब शेयर में जब आपको टारगेट मिलता है तब फिर बाई करते हैं, नहीं तो किसी के पड़ोसी को देखकर या किसी और को देखकर यहाँ पे बाई कर लेते हैं, क्योंकि उनका तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे हम सब भी बाई कर लेते हैं, यदि मैं भी बाई कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको मेरा ही प्रॉफिट होगा। ये माइंडसेट यार हटा दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो ब्रोकर भी नहीं जानते हैं कि कौन सा स्टॉक का प्राइस आगे जाएगा, अगर ऐसा होता तो वो खुद पैसा बनाते ना कि बल्कि आपको यहाँ पे आपको ऐसा बोलते हैं कि आप बाई करो, ठीक है। ऐसा आपको यहाँ पे माइंड थॉट आपको नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, ऐसा होता है, कभी कभी सही भी होता है और कभी कभी गलत भी होता है, और जब गलत होता है तो डायरेक्ट वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट चेंज कर देंगे। उनका ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड बन रहा है, यहाँ पे आपको न्यूट्रल है, या फिर यहाँ पे आपको जो अपसाइड कहने की जो डाउन साइड का मूव आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो ऐसा किसी के कहने पे कोई भी फैसला मेरे हिसाब से आपको नहीं लेना चाहिए, खुद से इसके बारे में जानना जरूरी है। तो मैंने बताया कि इस कंपनी का क्या है, आरओसी सही है, आरओई सही है, कैश फ्लो भी सही निकल के आता है, और जो लगभग 13 अक्टूबर को यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट आपको आने वाला है, जो एक बड़ा दिन है। लेकिन उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या आपको कैसा रिजल्ट आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप शेयर को जितना डीप में आपको मिल रहा है उतना बाई करो, ठीक है, क्योंकि ये मौका यदि गया तो फिर शायद मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जल्द ही ये मौका आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जब मौका बन रहा है ना, तो कुछ ना कुछ स्टॉक को बाई करते रहो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि यहाँ पे जो भी स्टॉक यानी जो भी आपके पैसा है वो सारे पैसे को यहाँ पे लगा, तो बिल्कुल वैसा डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि कुछ ना कुछ स्टॉक को यहाँ पे बाई करते रहो, यानी कि आपको एसआईपी के द्वारा यहाँ पे बाई करना है। देखो ये जो है ना, ये जो शेयर आपको बायबैक जो लाई थी, तो सबसे जो सबसे बड़ा जो बायबैक लाई थी वो लाई थी आपका नवंबर 2017 में, लगभग आपको 13,000 करोड़ का, ठीक है, कितना का, लगभग 13,000 करोड़। उसके बाद यहाँ पे लगभग कम ही देखने को मिला है, यहाँ पर एक बार मिला था आपको 92 करोड़ का 2019 में, और लगभग यहाँ पे 2021 में मिला था लगभग, 2019 में मिला था लगभग आपको 8200 का, ठीक है, और 2021 में मिला था लगभग आपको 9200 का। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो तरह का होता है, ठीक है, एक आपका होता है ओपन और एक आपका होता है टेंडर, ठीक है। तो ओपन वाला में इतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है, मेन आपका होता है टेंडर के द्वारा, क्योंकि टेंडर के द्वारा से ज़्यादा फायदा मिलते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पे यदि बायबैक होता है तो हम लोगों को ये भी चेक करना होगा क्या ओपन से मिल रहा है, क्या टेंडर से मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों में यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट आपको ऐसा हो जाता है, ठीक है।
एक चीज़ देखोगे ना तो मार्केट कैप यहाँ पे गेन देखने को मिला, क्योंकि मार्केट जो है लगभग यहाँ पे 6 लाख करोड़ से भी कम देखने को मिल रहा था, लेकिन आज की तेज़ी के बाद जो है लगभग मार्केट कैप जो 6 लाख करोड़ के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो मार्केट कैप से कोई भी शेयर को ऐसा मत पहचाना, क्योंकि जब गिरावट होगा तो आपको यहाँ पे सही सब समझ रहे हो कि यहाँ पे शेयर में सेलिंग हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसा प्रेशर देखने को मिल रहा है, यानी मार्केट कैप घट रहा है। आज देख लो 2 दिन से यहाँ पे जो 2 दिन से जब लगातार तेजी है कुछ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सही एक आपको अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट का फिर से पहले से मार्केट लगभग देखने को मिल रहा है। ऐसे तो बहुत ही कम है, लेकिन अभी भी सही है। पी देखोगे तो लगभग 26 का पी निकल के आता है, यानी कि यहाँ पे जो आपका वैल्यूएशन है एक अच्छा खासा वैल्यूएशन निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में जो सोचना चाहिए और डरना बिल्कुल भी आपको नहीं है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो मैंने शॉर्ट में बताया, तो आशा करता हूँ कि इसके बारे में जो डाउट वो क्लियर हो गया। तो कुछ भी सीखने को मिला जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ भी डाउट हो तो जरूर कमेंट में पूछना, मैं उसके बारे में रिप्लाई कर दूंगा। तो यार इस वीडियो में आपको इतना ही रहेगा, और पसंद है जरूर इस वीडियो को लाइक कर, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। ऐसे वीडियो हमारे चैनल में जो है डेली आपको मिलता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।